नमस्ते प्यारे छात्रों, आज हम हिंदी सुलभ भारती 7वीं कक्षा का पाठ 6 पृथ्वी से अग्नि तक का आगे का भाग जो शेष भाग है वो देखेंगे। इनके लेखक है एपीजे अब्दुल कलाम। बच्चों, हमने शुरुआत में यानी स्टार्टिंग में देखा था कि बाल सरोवर में कैसे बाला सरोवर में अंतिम परीक्षण हो रहा था। पृथ्वी उपग्रह 25 फरवरी 1928 को सुबह 11:23 पर छोड़ा गया। उसके कारण बड़े बड़े देश हिल गए, यानी भारत भी ऐसे विकसित देश के कतार में खड़ा हो गया ना पृथ्वी की वजह से। फिर अग्नि का नया प्रदर्शन हुआ। अग्नि का थोड़ा 20 अप्रैल 1989 में उसका समय निर्धारित किया गया ना प्रक्षेपण का, लेकिन कुछ सेकेंड पर ही तकनीकी खराबी होने के कारण अग्नि प्रक्षेपण नहीं हो पाया, यानी उसका मिसाइल का जो है उपग्रह का अग्नि का वह कार्य सफल नहीं हो पाया। लेकिन अब्दुल कलाम ने किस तरह टीम को अपनी SLV-3 के बारे के अनुभव बताकर उनका मनोबल बढ़ाया कि आपके पास और भी है दिन, आप कर सकते हो। इससे आगे हम देखते हैं बच्चों। आज स्टूडेंट्स देखो, यहाँ तक हमने देखा था कि काम में फिर से जुट गई। जब वह असफल हुए तो थोड़ा सा तकनीकी खराबी की वजह से फिर से उन्होंने काम शुरू कर दिया। अगले 10 दिन तक दिन रात चले विस्तृत विश्लेषण के बाद हमारे वैज्ञानिकों ने मिसाइल को लेकिन कुछ 1989 को प्रक्षेपण के लिए तैयार कर लिया। आखिर में देखो प्रक्षेपण असफलता भी पाने पर भी 10 दिन अथक परिश्रम, 10 दिन उन्होंने दिन रात कार्य सफल नहीं हो पाया। और लेकिन अब्दुल कलाम ने किस तरह टीम को मई 1989 को प्रक्षेपण के लिए तैयार कर लिया। उनका मनोबल बढ़ाया। ये जो डेट से आपका प्रक्षेपण हुआ भी है, ये डेट आपको ध्यान में इससे आगे हम देखते बच्चों आज, क्योंकि एग्जाम के समय इनका उपयोग होगा आपको। लेकिन स्वयंचलित कंप्यूटर जांच अवधि के दौरान T10 10 सेकेंड पर एक होल का संकेत दिखाई पड़ा। देखो बच्चों, इतनी मेहनत की। फिर जो स्वयंचलित यानी खुद चलने वाला जो एक कंप्यूटर होता है वो फिर क्या हो गया, फिर उसने कुछ ना कुछ होल्ड का संकेत वह देने लगा और प्रक्षेपण फिर क्या हो गया, स्थगित हो गया, रुक गया एक बार। रॉकेट विज्ञान के क्षेत्र में इस तरह की चीजें बहुत आम हैं और अक्सर अन्य देशों में भी होती रहती है। देखो, यह विश्लेषण यानी क्या, छानबीन। रॉकेट विश्लेषण में यह जो बात है ना, यह अब्दुल कलाम कहते हैं कि आम है, क्योंकि यह अक्सर होता रहता है। कभी कभी सफलता जल्दी मिलती है, कभी कभी बहुत प्रयास करने पर सफलता मिलती है। यह सिर्फ भारत में ही नहीं होता है, अन्य देशों में भी जो विकसित देश है, जब कभी वह कुछ प्रक्षेपण या कुछ उपग्रह ये करते हैं, मतलब बनाते हैं, तब कभी कभी ऐसी कठिनाइयां उन्हें भी आती है, उन्हें भी हार का सामना करना पड़ता है। उनको भी इस तरह की जो संकट है उनसे लड़ना पड़ता है। मैंने DRDL RCI परिवार के 2000 से भी अधिक सदस्यों को संबोधित किया। देखो, DRDL और RCI परिवार, यह स्टूडेंट DRDL यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लाइब्रेरी, DRDL, यह हैदराबाद में स्थिर है। RCI रिसर्च सेंटर्स, RCI ये जो DRDL है ना, ये हैदराबाद में स्थित है। तो तभी इनके जो परिवार थे, मतलब जो साइंटिस्ट है इस रिसर्च सेंटर्स के, वो 2000 से भी अधिक सदस्य थी को संबोधित किया। मतलब उन्होंने एक भाषण दिया, इस प्रकार जैसे उनको प्रेरणा दी, उनको संबोधित किया, उनके काम से में जो कर रहे उनके में किस तरह करना चाहिए, किस तरह व्यापक होना चाहिए,
अब्दुल कलाम ने उनको संबोधित उस वक्त किया था। देखो बच्चों, बहुत मुश्किल से ही कभी किसी प्रयोगशाला या R&D संस्थान को देश में पहली बार अग्नि जैसी प्रणाली विकसित करने का अवसर मिलता है। देखो, ऐसे जो अग्नि, पृथ्वी जैसे जो प्रक्षेपण है, बहुत बहुत यानी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है ऐसी प्रणाली विकसित करने के लिए। प्रणाली यानी व्यवस्था, जो सिस्टम होती है वो बनाने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और यह अवसर बहुत कम ही मिलता है। यह प्रणाली विकसित करने का अवसर मिलता है ना, वो बहुत कभी कभार मिलता है और इसके ऊपर साइंटिस्ट की बहुत कड़ी मेहनत होती है। यह महान अवसर हमें दिया गया, हमें यानी भारत को, यानी अब्दुल कलाम इनकी वह टीम को। स्वाभाविक रूप से बड़े अवसर अपने साथ बराबर की चुनौतियां लेकर आते हैं। देखो, अवसर तो मिलते हैं, ये कहते हैं अब्दुल कलाम कि बड़े अवसर एक चुनौती भी लेकर आते हैं। कभी भी देखो बच्चों, कुछ काम करना हो, जिंदगी में विकसित या आगे बढ़ना हो, तो सफलता एकदम आसानी से नहीं प्राप्त होती। उनको एक चुनौती का सामना करना पड़ता है। दिन रात सुख चैन सब शौक एक जगह रखकर वो चुनौती के पीछे, उस एम के पीछे, उस उद्देश्य के पीछे लगाना पड़ता है, तभी कभी सफलता हासिल होती है। कभी कभी निराशा भी हाथ लगती है, लेकिन उस निराशा में भी सफलता पाने का जो टैलेंट है, ये जो वो मतलब प्रेरणा, पॉजिटिव थिंकिंग कह सकते हैं हम उसे, साइंटिस्ट की होती है, उसको लेकर, उस हिम्मत को लेकर वह आगे बढ़ते हैं। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। देखो, कलाम कहते हैं हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, समस्याओं को हमें हराने का मौका नहीं देना चाहिए। देश को हमसे सफलता से कम कुछ भी पाने का अधिकार नहीं है। देखो कैसे बताते, क्या सोच है अब्दुल कलाम की, कि देश को हमसे सफलता से कम कुछ भी पाने का अधिकार नहीं है, यानी सुख चैन ऐशो आराम गाड़ी वो कुछ भी नहीं, सफलता प्राप्त होनी चाहिए। अग्नि, पृथ्वी जैसे प्रक्षेपण उपग्रह, मिसाइल बनाने की, आइए सफलता को लक्ष्य बनाए, ऐसे संबोधन कर रहे थे वो, उन्हें प्रोत्साहित कर रहे थे कि नहीं, वो जो साइंटिस्ट थे, DRDL के जो साइंटिस्ट थे, उन्हें वो संबोधित कर रहे थे, उन्हें वो बता रहे थे कि हमें क्या करना चाहिए, सफलता को लक्ष्य बनाइए। अपना संबोधन लगभग खत्म, यानी संभाषण, भाषण जो स्पीच थी उनकी, वो लगभग खत्म कर चुका था कि मैंने लोगों को कहते हुए पाया, मैं आपसे वादा करता हूँ, महीने खत्म होने के पहले ही अग्नि का कामयाबी से प्रक्षेपण करने के बाद हम यहाँ वापस मिलेंगे। देखो, इतने बड़े महान हस्ती से प्रेरणा मिलने पर, उनकी स्पीच सुनने पर, उनके अच्छे मनोबल बड़े शब्द सुनने पर, उनके अनुभव सुनने पर, उनमें से जो कई साइंटिस्ट लोग यानी साइंटिस्ट थे, वह बोल रहे थे कलाम को, हम वादा करते हैं कि कुछ महीने खत्म होने के पहले ही अग्नि की कामयाबी से हम प्रक्षेपण करेंगे। देखो, प्रक्षेपण यानी क्या, ऊपर फेंकना, लॉन्च करना। प्रक्षेपण यानी क्या, लॉन्च करेंगे, ऐसे वह कह रहे थे। यह किसी आश्चर्य से कम नहीं था। देखो, कलाम कहते कि इतने मेरे संबोधन से ही या मेरे वो स्पीच से, मेरी वो जो बातें थी उससे ही वह प्रेरित हो गए। यह आश्चर्य से कम नहीं था कि कैसे सैकड़ों कर्मचारी यानी 100 से अधिक कर्मचारियों ने लगातार काम करके प्रणाली की तैयारी का काम स्वीकार्यता परीक्षणों सहित केवल 10 दिन में पूरा कर डाला। देखो बच्चों, वह कहते कि सैकड़ों कर्मचारियों ने लगातार काम करके वो स्वीकार्यता यानी उन्होंने स्वीकार किया क्या, कि हम यह जो कुछ थोड़ा सा तकनीकी आ रहे थे ना, खराबी, कुछ जो कंप्यूटर है वो बीच बीच में होल्ड हो रहा था, वो चुनौती को उन्होंने स्वीकारा और क्या किया, वो काम चालू कर दिया और
10 दिन में पूरा कर डाला, लेकिन अब बाधाएं पैदा करने की बारी विपरीत मौसम की थी। देखो, अभी प्रक्षेपण करना है यानी लॉन्च करना है, तब मौसम भी अच्छा होना चाहिए। देखो, कभी कभी हम प्रयास तो करते, किस्मत नहीं साथ देती, ऐसे हो जाता है ना। तो उस वक्त मौसम खराब हो गया। एक चक्रवात का खतरा मंडरा रहा था। चक्रवात यानी चक्रवादल, जोर से हवा तूफान एक साथ पानी के साथ आते। सभी कार्य केंद्र उपग्रह संचार के जरिए आपस में जुड़े हुए थे, यानी मौसम विभाग वाले वो एक साथ आपस में जुड़े होते हैं, मतलब एक दूसरे की जानकारी रहती है। तभी उनसे यह मालूम पड़ा, मौसम विभाग से, कि हमने मराठी में यह पाठ पढ़ा है उन लेखक का कि मौसम की कैसी उनकी जानकारी उन्होंने ये किया। हमने 6ठी कक्षा में पढ़ा है ना, वसंत गोवारीकर का लेसन, माहिती घेऊया कैसे मौसम के नए अंदाज की, मानसून के नए अंदाज की जानकारी प्राप्त करने का उन्होंने सर्च ये किया ना, मतलब वो निकाला, सर्च किया उन्होंने वसंत गोवारीकर ने, और ढूंढ निकाला वो नई पद्धत, नई अंदाज की नई टेक्निक। तो वह एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो मौसम संबंधित आंकड़े रुक रुक कर आने लगे और 10 मिनट के अंतराल में उनकी बारसी आ गई। देखो, मतलब एकदम से अचानक सब मैसेज आने लगे कि मौसम कैसे खराब होने वाला है, क्या होने वाला है। अंततः मतलब आखिर ये प्रक्षेपण 22 मई 1989 यानी 89 को के रोज निर्धारित किया गया। यह पूर्णिमा की रात थी। ज्वार के कारण लहरें किरणों से टकरा कर और अधिक शोर मचा रही थी। मतलब ज्वार यानी हाई टाइड होता है ना, तब किनारे लहरें, जो समंदर की लहरें और जोर जोर से बहुत ये हो जाती है और जोर से टकराती है, यानी आवाज करती है। क्या हम अग्नि के प्रक्षेपण में कल सफल होंगे? यह सवाल हमारे दिमागों में सबसे ऊपर था, लेकिन हम में से कोई भी उस सुंदर रात के जादू को खंडित नहीं करना चाहता था। देखो बच्चों, क्योंकि बहुत अथक परिश्रम किया था, बहुत प्रयास किया था, और वह रात उनके लिए एक मतलब जिंदगी की बहुत बड़ी रात थी। कोई भी उस सुंदरता के, उस जादू को, मतलब वो प्रक्षेपण अग्नि का देखने के लिए खंडित नहीं करना चाहता। मतलब वो जो जादू थी, जितनी मेहनत, इतना प्रयास, इतनी कठिनाई का सफलता सामना करने के लिए करके भी वो हासिल करने वाले थे वो जादू। देखो, कलाम उनको जादू कहते हैं। जादू देखने के लिए सभी बेचैन थे। एक लंबी खामोशी तोड़ते हुए आखिरकार रक्षा मंत्री महोदय ने मुझसे पूछा, कलाम, कल तुम अग्नि की कामयाबी का जश्न मनाने के लिए मुझसे क्या उपहार चाहोगे? एक मामूली सा सवाल था, लेकिन तत्काल इसका कोई जवाब देना नहीं सोच पाया। देखो, जवाब नहीं सोच पाया, यानी वो छोटा सा सवाल था, मामूली से यानी छोटा सा सवाल था, लेकिन तत्काल यानी तुरंत उसका कोई जवाब नहीं था। मैं क्या चाहता था, क्या था जो मेरे पास नहीं था? कौन सी चीज मुझे और खुशी दे सकती थी? और तब मुझे जवाब मिल गया। हमें आरसीआई में लगाने के लिए 1,00,000 पौधों की जरूरत है। देखो बच्चों, हमने पहले भी आरसीआई का मतलब, मैंने शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म बताया कि रिसर्च सेंटर इमारत, जो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का कार्य करती है। यहाँ पर सब उपग्रह, मिसाइल्स, यह इस लाइब्रेटरी में इसके ऊपर काम किया जाता है। तब उन्होंने 1,00,000 पौधे, 1,00,000 पौधों की यानी प्लांट की, यानी वहाँ पर जो जगह होगी वहाँ पर 1,00,000 वो प्लांट यानी पौधे लगाने की जरूरत है। मैंने कहा, अगले दिन सुबह 7:10 पर अग्नि मिसाइल प्रज्वलित हो उठी। तभी यह एक परिपूर्ण प्रक्षेपण था।
देखो बच्चों, कहते हैं कि अगले ही दिन ही मतलब दूसरे दिन ही सुबह 7:10 पर अग्नि मिसाइल प्रज्वलित हो उठी, यानी उनका प्रक्षेपण किया गया। यह एक परिपूर्ण, यानी यहाँ पर कुछ ऐसे दिक्कतें नहीं आई थी या कंप्यूटर ने कुछ होल्ड ऐसे कुछ मैसेज भी नहीं दिए थे, यानी परिपूर्ण था यह प्रक्षेपण। सभी उड़ान मानक पूरे हुए। देखो, जो उड़ान भरने की मानक इच्छा थी वह अब्दुल कलाम करते कि यह पूरे हुए। यह एक स्वप्न भरी नींद के बाद एक खूबसूरत सुबह में जागने जैसा था। देखो, कभी कभी हमारे डरावने सपने आते और सुबह हम जागते हैं, अरे ये तो सपना था। तो देखो, अब्दुल कलाम उसी तरह उसको देखते हैं कि जो कठिनाइयाँ आई उनके सामने अग्नि की उड़ान के लिए, वह कहते हैं कि यह एक दुखद स्वप्न भरा था। जब उड़ान उड़ी तो यह खूबसूरत सपना भी था। जब अग्नि ने उड़ान भरी, यह एक सपने जैसे था, जैसे हम नींद से जागते हैं। हाँ, जो सब बातें हो गई बीती हुई, जो अनकामयाब थे उस वक्त, जो सफल नहीं हो रहे थे, वो एक रात की सोने वाला जो सपना आता है रात में, उस तरह था, ऐसे वह बताते हैं। हम अनेक कार्य केंद्रों पर 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद लॉन्च पैड पर आए थे। देखो, अनेक केंद्र, यह बड़ा लॉन्च पैड केंद्र है जो RCI है, लेकिन इससे छोटे छोटे केंद्रों में 5 साल उन्होंने बहुत कड़ी मेहनत की और उसके बाद इस लॉन्च पैड पर, यानी जो अग्नि का मिसाइल प्रक्षेपण करना था, इसके ऊपर आए थे। पिछले 5 हफ्तों में गड़बड़ियों की एक श्रृंखला की अग्नि परीक्षा से गुजरते रहते थे, लेकिन अंततः हमने यह करके दिखाया। देखो बच्चों, वह करते हैं कि 5 हफ्ते उनकी गड़बड़ियाँ हो रही थी, कभी कंप्यूटर संकेत दे रहा था, बीच में कुछ तकनीकी खराबी आ रही थी। यह श्रृंखला, यानी यह सिलसिला, यह जो चेन थी, वह 5 हफ्ते चली और अग्नि परीक्षण इस तरह गुजरा, यानी इस श्रृंखला से, इस चेन से गुजरा कि किस बहुत दिक्कतें आए, कंप्यूटर में खराबी, बीच में उसका होल्ड हो जाना, बीच में सर्वर का होल्ड बताना, यह अनेक कठिनाइयों से गुजरते हुए, पार करते हुए आखिर में हमने यह करके दिखाया। आखिर में उन्होंने अग्नि को लॉन्च किया, अग्नि मिसाइल को समय पर नहीं, लेकिन आखिर में उन्होंने ठीक समय पर उसको लॉन्च कर ही दिया। देखो, वह कहते हैं कलाम कि यह मेरे जीवन में महानतम क्षणों में से एक क्षण था। देखो, कलाम कहते कि महानतम, यानी बहुत बड़ा क्षण था, बहुत बड़ा उनके जीवन में इसका महत्व था कि अग्नि का प्रक्षेपण बहुत कठिनाइयों के बाद यह उन्हें हासिल हुआ था। इसलिए उनकी तो दुगनी ही होगी आनंद, दुगना ही होगा। सिर्फ 6 सेकंड की भव्य उड़ान में हमारी सारी थकान को एक पल में धो डाला। देखो, एक 6 सेकंड की उड़ान में उनकी जो सारी थकान थी, 5 हफ्तों पर से वो परेशान हो रहे थे, सब साइंटिस्ट दिन रात मेहनत कर रहे थे, वह एक पल में वो थकान क्या हो गई, मिट गई, दूर हो गई। क्यों? क्योंकि अग्नि का परीक्षण सफल हो गया, अग्नि ने उड़ान भर ली। सालों की मेहनत का क्या शानदार नतीजा था। देखो, क्या फल था, रिजल्ट था, नतीजा यानी फल, रिजल्ट, परिणाम। पर क्या था कि 5 साल तक कड़ी मेहनत की, उसके बाद 5 हफ्ते लगातार स्ट्रगल किया, कुछ ना कुछ दिक्कतें आ रही थी, कुछ ना कुछ संकट आ रहा था, तो भी आत्मविश्वास और हौसला न खोकर, सभी को साथ लेकर, आपसी सहयोग बनाकर यह कार्य अब्दुल कलाम जी ने आगे बढ़ाया और उसकी प्रेरणा उनको दी ना सब साइंटिस्ट को। तो वह कहते कि यह शानदार नतीजा था, यानी यह रिजल्ट बहुत ही अच्छा था, बहुत ही मन लुभावन था। जब अग्नि का उड़ान भरना था, अग्नि कुछ सेकंड में, 6 सेकंड में वो उड़ान भरने वाली थी उस वक्त। देखो बच्चों, इस लेसन से हमें क्या सीख मिलती है अब्दुल कलाम जी से, कि भले ही जीवन की राह में आने वाले संकट बहुत सारे हो, लेकिन उन्हें रौंद कर
उन्हें कुचल कर क्या करना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो देश की महान विभूति डॉक्टर APJ कलाम ने स्वयं अपने आत्मकथा के माध्यम से हमें यह बताया है, यानी देश के युवकों, छात्रों को संकट में भी अपना आत्मविश्वास और हौसला कभी खोना नहीं चाहिए, और सभी को साथ को लेकर, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, ये कहावत हम सुनते आ रहे हैं लेकिन इस्तेमाल नहीं हम कभी कभी करते। यानी कलाम ने भी यही उनके संकेत में दिया है कि सभी को साथ लेकर, छोटे से बड़े जो एक साथ काम करते ना, उन सभी को साथ लेकर, उन सभी का सहयोग सहकार्य से हम आगे बढ़ सकते हैं। यही प्रेरणा इस पाठ के माध्यम से हमें अब्दुल कलाम जी ने दी है। थैंक यू स्टूडेंट्स। देखो बच्चों, पाठ को सिर्फ पढ़ना या एग्ज़ाम में लिखने के तौर पर मत देखो। यह पाठ आपको एक जीवन में मुसीबतों का किस तरह सामना करना चाहिए और मुसीबत आने पर भी डगमगाना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, उसका सामना करना चाहिए। आखिर में सफलता एक दिन हमारे कदम चूमती है, ऐसे कलाम जी ने बताया है। इसलिए जीवन में देखो, कलाम को तो याद रखना ही है क्योंकि वो मिसाइल मैन थे, भारत को बहुत कुछ दिया है उन्होंने, उनका जीवन समर्पित कर दिया है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने अपने विचारों से हमें प्रेरणा भी दी है। तो यह प्रेरणा साथ में लेकर आगे बढ़े स्टूडेंट्स। हैव अ नाइस डे। आज हम हमारा लेसन यही पूरा करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।